नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वर्ग की जिसकी कहीं पे कोई पूछ नहीं है, फिर भी वो हर पार्टी और हर नेता का बंधुआ मज़दूर बनकर बैठा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास की। कहीं कोई भी आप ऐड देखिए, कहीं भी कोई भी ये देखिए पोस्टर देखिए, बिलबोर्ड देखिए किसी पार्टी का, आपको कहीं पर भी फॉर्मल कपड़े पहने हुए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखेगा जो आपको लगे कि आईटी कंपनी में काम करता है या कोई नौकरी-पेशा है। हमेशा किसान की बात होती है, मज़दूर की बात होती है, गरीब की बात होती है। लेकिन मिडल क्लास की कोई भी पूछ, कोई भी बात नहीं होती है। फिर भी मिडल क्लास लोग चाहते हैं कि बस इसी पार्टी को वोट डालना है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिडल क्लास जो है, वो एक पार्टी, एक नेता की बंधुआ मज़दूर है। वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसी को ही वोट डालेंगे और वो क्लियरली बता देती है। आपको आप व्हाट्सएप स्टेटस देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, जहाँ भी आप देखेंगे आपको मिल जाएगा कि क्लियरली लिखा रहता है कि हम इसी पार्टी को वोट डालेंगे। तो जो रूलिंग पार्टी है, आपकी पार्टी है, वो तो आपको पता ही है कि ये आप वोट डालोगे ही डालोगे। दूसरा जो अपोज़िशन पार्टी है, उनको भी दिख गया कि ये तो इन्हीं को वोट डालेंगे, तो हम कोशिश क्यों करें? हम तो किसी और वर्ग का कोशिश करते हैं, इसलिए वो भी कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए इनके मुद्दे बिल्कुल भी कोई भी उठाता नहीं है। इनको धर्म और जाति पे ज़्यादा ये उसकी तरफ चले जाते हैं, क्योंकि एक वर्ग जो है वो 55-60 प्लस वाला, वो अपने घर में उनकी नहीं पूछ होती है, लेकिन उनको पेंशन मिलने वाली है और कॉन्स्टिपेटेड है। वो पक्का एक ही पार्टी, एक ही रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करेंगे। आप समझिए मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूँ। वो हमेशा टॉपर पार्टी के ही लोगों को सपोर्ट करेंगे। और और आप देखेंगे कि जो नए-नए लोग आए हैं एम्प्लॉयमेंट में, उनको 7,75,000 से कम का टैक्स नहीं लगता है। तो उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि उनको शुरुआत में 1-2 साल में थोड़ी ना घर खरीदना है, उनको 1-2 साल में थोड़ी शादी करनी है। या कॉलेज के बच्चे हैं, वो अपने माता-पिता से पैसे लेते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसको वोट डालो, चाहे किसको वोट ना डालो। क्योंकि उनको तो कोई इम्पैक्ट है नहीं, वो तो अपने माता-पिता से पैसे लेते हैं। अब ये समझना ज़रूरी है कि मिडिल क्लास को जब कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो आप क्यों एक ही पार्टी के पीछे हाथ धो के पड़े हो? वोट आप ज डालो, किसी को भी सपोर्ट करो, लेकिन आप बताओ मत। जब आपने ऑलरेडी बता दिया है, तो आपकी कोई पूछ नहीं है। कोई भी बजट उठा के देख लीजिए, मिडिल क्लास को टैक्सेस देने पड़ते हैं, गरीब को सब्सिडी और फ्रीबीज़ मिलती है, अमीर आदमी को कॉर्पोरेट रेट टैक्स कट मिलता है, उसको फ़ायदा होता है। स्टार्टअप को भी अगर आप शुरू करते हैं, उसमें भी आपको एक 3 साल तक टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, और सरकार दूसरी भी सपोर्ट करेगी। लेकिन आप देखेंगे मिडिल क्लास को आज तक कुछ नहीं मिलता। उल्टा इनके सपोर्ट करने वाले जो उद्योगपति हैं, वो उद्योगपति कभी कहेंगे कि 70 घंटे काम करो, इनके खुद के नेता कहेंगे कि 84 घंटे काम करो। कोई लेबर लॉ है ही नहीं। अगर आप देखेंगे जर्मनी में, तो कितने घंटे काम करते हैं ये आप गूगल कर सकते हो। वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है। अब इनको चाहिए कि एक पर्टिकुलर कंपनी में 3 साढ़े 3 के पैकेज पे जनता जो है वो 12-12 घंटे काम करे, 14-14 घंटे काम करे, और ये 4% हाइक दें और प्रमोशन भी नहीं दें 5-5 साल तक। तो यह संभव नहीं है। दूसरा ये है कि मिडिल क्लास आप कुछ भी बोल दें, नेता इनको कुछ भी बोले, कोई भी नारा दे, कोई भी जुमला फेंके, ये मान जाते हैं। इनको बोला गया 2014 में कि पेट्रोल जो है 30 रुपए लीटर हो जाएगा और $1 में 40 रुपए हो जाएंगे, ये मान गए। उसके बाद बोला गया कि इससे 2000 के नोट में चिप लगी है, ये मान गए। उसके बाद मान गए कि जीएसटी आएगा तो सारे जो है टैक्सेस कम हो जाएंगे, जबकि जीएसटी में अलग अलग स्लैब हैं। वन नेशन वन टैक्स कहने वाली बातें, जीएसटी में अलग अलग स्लैब रखे हैं, इनकम टैक्स में 2 स्लैब रखे हैं। उसके बाद टोल टैक्स भरना है, रोड टैक्स भरना है, गाड़ियों जो एसयूवी आप लेते हो उस पे 28% जीएसटी लगता है, 22% सेस लगता है, और भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्सेस लगते हैं। इवन हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पे भी आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। उसके बाद ऑनलाइन कोर्सेस, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन के पर भी आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। मतलब ये सरकार कह रही है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन ये फिर भी उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं।
इंश्योरेंस पे भी टैक्स लगा रहे हैं। तो आपको कहीं से भी छोड़ा नहीं है, जितना निचोड़ सकते हैं निचोड़ लिया है। गरीब आदमी जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाता है, उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। उससे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, वो मल्टीप्लेक्स में फ़िल्में नहीं देखता है। ये मिडल क्लास करती है। मिडल क्लास जो है वो बड़े-बड़े होटलों में जाती है और साइड में प्राइसेज़ देखती है। जो चीज़ नहीं भी कर सकते हैं वो भी करने की कोशिश करती है। इसलिए एस्पिरेशनल इन्फ्लेशन जो है वो भी और ज़्यादा बढ़ता है। मतलब जो इन्फ्लेशन है वो तो है ही खाने-पीने की चीज़ों में। बस एस्पिरेशनल इन्फ्लेशन ये हो गया कि आपको अपने बच्चों को इस स्कूल में ही डालना है, जहाँ पे लाख, 2 लाख, 3 लाख के की फ़ीस लगेगी। आपका ये है कि अपना महँगे से महँगे हॉस्पिटल में ही इलाज करवाना है। तो महँगे से महँगे मल्टीप्लेक्स में मूवी देखनी है, जहाँ पे 15 महीने की आपकी सैलरी, 1 साल की सैलरी चली जाती है, वो उसी जगह पे ट्रिप करनी है, आस-पास कहीं जा नहीं सकते। तो इसमें क्या है, आपको 3 दिन मिले हैं, 4 दिन मिले हैं, तो आप उसमें ही पूरा पैसा वसूलना चाहते हो, उसका एक प्रेशर है, इसलिए आप एन्जॉय नहीं कर पाते। अमीर आदमी को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो सब कुछ एन्जॉय कर पाता है। गरीब आदमी की शादी होती है, अमीर आदमी की शादी होती है, लेकिन मिडल क्लास शादी के बारे में सोचने में 10 बार उसको सोचना पड़ता है कि शादी करें या ना करें, शादी करें या ना करें। क्योंकि उसको व्हाइट कलर जॉब चाहिए, उसको स्टेबिलिटी चाहिए और उसकी एक्सपेक्टेशन भी हाई है, इसलिए यह संभव नहीं हो पाता है। अगर कोई लड़की 10 लाख कमाती है, तो उसको 15 लाख वाला या 20 लाख वाला भी मिल जाएगा, लेकिन उसको सीधे चाहिए 1 करोड़ वाला या 50 लाख वाला, तो यह संभव नहीं है। और 1 करोड़ वाला मिल भी गया, तो उसको कोई रिस्पेक्ट देगा ही नहीं। लेकिन ये मिडिल क्लास को आप समझा नहीं सकते। मिडिल क्लास को लगता है कि एजुकेशन ही सब कुछ है। तो पहले एजुकेशन से आपको जॉब लग जाया करती थी, लेकिन अब वो भी नहीं लगती है। डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क आप माँग नहीं सकते हो कि फ्राइडे को आपका काम हो गया, आप ऑफ़िस से निकल गए, फिर आपको मंडे जब आप लॉगिन करोगे तभी आपका मैनेजर आपको कॉल कर सकता है या बात कर सकता है। ये कभी हो ही नहीं सकता इंडिया में, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ये हो चुका है। हर चीज़ में दूसरे का बोलेंगे कि इससे बेटर है, इससे बेटर है, लेकिन लेबर लॉज़ की बात आती है तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं। टैक्सेस की बात आती है, तो जैसे टैक्सेस आ रहे हैं वैसे सुविधा भी माँगी है, लेकिन नहीं, हर बार आपको जो है इनके चुनावी नारों में फँसना है। इनके नेता भी इनके चुनावी नारों को मान नहीं रहे हैं, अगर आप चेक करेंगे तो। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो सुबह-सुबह उठती है और हिंदू बचाने के काम में लग जाती है, देश बचाने के काम में लग जाती है। इनको लगता है कि सारा राष्ट्रवाद, सारा हिंदुत्व का ठेका इन्होंने ही लिया है, यही देश बचाएँगे, यही सब कुछ करेंगे। जबकि सच्चाई बहुत अलग है। आपकी फैमिली बनेगी, तभी आपकी सोसाइटी बनेगी। सोसाइटी बनेगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। अगर 2 लोग 1 बच्चा करते हैं, तो आपकी तो पॉपुलेशन वैसे ही घट रही है। वो 1 भी नहीं कर रहे हैं, लेट शादियाँ कर रहे हैं, 35-40 में, उसके बाद, तो वो तो और दिक्कत होगी। एक गरीब उनका बच्चा जो है वो कोई भी काम कर सकता है। वो 18 साल की एज में अगर प्लम्बर बन गया, इलेक्ट्रीशियन बन गया, पंजा जोड़ने लग गया, तो 24-25 साल तक वो अच्छी खासा कमाई कर लेगा और 26-27 साल तक उसकी शादी भी हो सकती है या 25 में ही हो सकती है। लेकिन मिडिल क्लास जो है वो 30-32-36 साल तक लिखे जा रही है एग्ज़ाम, यूपीएससी निकाली जा रही है, सबको कलेक्टर ही बनना है। और जब वो 35 साल तक लिखी जा रही है तो 37 साल में बुद्धि, विवेक, चेतना जगाने के लिए बाबाओं के पास जा रही है। उनका भी धंधा इसी से चल रहा है, लेकिन आप समझा नहीं सकते किसी को भी। जो गरीब है उसकी किस्मत उसके हाथ में है, तो इसलिए उसको छीन नहीं सकता कोई। हम लोग इज़िली रिप्लेसेबल हैं, जो व्हाइट कलर जॉब करते हैं। ब्लू कलर जॉब को कभी भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ब्लू कलर जॉब ऐसी है, प्लम्बर की, इलेक्ट्रीशियन की। आज आप गुरुग्राम में देखिए, आपको प्लम्बर मिलेंगे नहीं, इलेक्ट्रीशियन मिलेंगे नहीं। तो वैसी हालत पुणे, मुंबई और दूसरी जगह की भी होनी है। और गरीब का बच्चा जो है सुबह उठता है, वो साइकिल उठाता है, लोगों के घर में न्यूज़पेपर फेंकता है, फिर वो कार साफ करता है, उसके बाद मैकडॉनल्ड्स में काम करता है या कि केएफसी में काम करता है, उसके बाद वो ओला, उबर चलाता है, उसके बाद वो स्विगी, ज़ोमैटो का डिलीवरी बॉय बनता है। इस तरह से
15-15 घंटे काम करके वो 50-60 हज़ार कमाता है। आप सोचेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो हर चीज़ में 10-10, 12-12 हज़ार कमा रहा है ना, इसलिए। गुरुग्राम के केस में हो सकता है 90 हज़ार भी कमा रहा है। तो इसलिए मिडिल क्लास की क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र करेगी और वो हो सकता है फ्यूचर में गरीब भी हो जाए। और ये जो गरीब है, ये आपसे भी ऊपर निकल जाएगा। थोड़े समय के बाद आप देखेंगे कि आप जो गरीब है, जो ड्राइवर है, नाई है, धोबी है, ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपसे बेटर करने लग जाएँगे। आपसे अच्छी कारों में जाएँगे, अच्छे घरों में जाएँगे, आपसे और बेटर-बेटर करते जाएँगे। और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र करेगी क्योंकि आपको व्हाइट कॉलर जॉब ही चाहिए। तो कहीं न कहीं आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र करेगी और लास्ट में जाके आप गरीब होने की कगार पे जा रहे हैं। मैं गूगल, फेसबुक में काम करने वाले 50 लाख, 1 करोड़ कमाने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल मिडल मिडल क्लास है या लोअर मिडल क्लास है। जो थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है वाले कंसेप्ट पे यकीन रखते हैं। उनकी लाइफ बहुत ही मिज़रेबल होने वाली है। इसलिए ये धर्म, जाति पे फ़ोकस करना या फिर सरकार और नेताओं के बंधुआ मज़दूर बनना, क्रिकेटर के बंधुआ मज़दूर बनना या एक्टर के बंधुआ मज़दूर बनना बंद कर दीजिए। फ़ोकस करिए अपने फैमिली पे, फ़ोकस करिए पैसे कमाने पे, जल्दी से जल्दी बच्चों को सेटल करिए। अन्यथा आप मिडिल क्लास को तो वैसे भी कोई पूछता नहीं है। कुछ समय के बाद आप गरीबी रेखा के नीचे चले जाओगे तो फिर और कोई नहीं पूछेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।